नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है सुनील की। सुनील जो कि दिल्ली में रहते हैं अपने माता पिता, धर्म पत्नी और दो बच्चों के साथ। इनकी पत्नी का नाम है प्रीति और सुनील एक कंपनी में जॉब करते हैं। इनका अपना मकान है। मिडिल क्लास ही मानिए, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मतलब ये है कि कुछ भी कोई नया काम करने से पहले या कुछ लेके आने से पहले इन्हें थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, मतलब नौकरी में सुनील का गुजारा ठीक से हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो प्रीति है, सुनील की पत्नी जो है, इसके माता पिता का जो है काम बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले हैं। और वो लोग कई बार प्रीति को बोल चुके हैं कि तुम सुनील को कहती क्यों नहीं कि ये कोई अपना काम कर ले, पैसा हम लगाएंगे काम में, ये अपना कोई काम कर ले, नौकरी में गुजारा होगा नहीं। लेकिन सुनील बहुत स्वाभिमानी लड़का है, ये मना कर देता है हर बार। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है, देखिए जिस टाइम पे हिंदुस्तान में एक बीमारी आई थी, लॉकडाउन वगैरह लग गया था, आप समझ ही गए होंगे, कोरोना। उस टाइम पे बहुत से लोगों की नौकरियां वगैरह चली गई थी। तो उस टाइम पे सुनील की भी नौकरी मतलब गई तो नहीं थी, लेकिन कंपनी वालों ने इसकी जो सैलरी थी वो 50% कर दी थी कि भाई 50% सैलरी पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर बैठ सकते हैं। जब इसका पूरी सैलरी में ही गुजारा नहीं हो रहा था तो 50% में कैसे होता। अब सुनील भी मजबूर हो गया था कि अपना कोई खुद का काम देखना पड़ेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन सुनील की आर्थिक स्थिति अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुनील ने काफी जगह ट्राई किया लोन वगैरह लेने के लिए, जिससे ये अपना खुद का काम कर सके, लेकिन लोन वगैरह हो नहीं पा रहा था। तो प्रीति ने कहा कि भाई देखिए, पैसा तो हमें कहीं और से बैंक वगैरह से लोन लेंगे, क्यों ना मेरे माता पिता से ले लें। अगर आपको ज्यादा ही वो है तो आप उनको जो है कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा के वापस दे दीजिएगा। तो सुनील भी एग्री हो गया और प्रीति के माता पिता इनके घर आए और इनसे पूछा कि भाई काम क्या करोगे तुम। तो सुनील ने कहा कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करूंगा। इनको भी अच्छा लगा वो काम। और दुकान जो इन्होंने जो शोरूम देखा वो इनके घर के नजदीक ही था। तो इनके माता पिता ने, प्रीति के माता पिता ने पैसा इन्वेस्ट किया और इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। मतलब जैसे डेट फिक्स हुई कि भाई 20 तारीख को या 22 तारीख को दुकान का इनॉग्रेशन होगा, दुकान की का मुहूर्त होगा। लेकिन इन्होंने कोई पूजा वूजा नहीं रखी थी। देखिए, कोई भी नया काम करते हैं तो उसके लिए पूजा वगैरह जरूरी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जब पता किया तो पंडित जी ने कुछ पैसे मांगे, जैसे 8-10 हजार रुपए जो भी मांगे, वो इनको ज्यादा लग रहे थे। खैर छोड़िए इस बात को, यही हम खत्म करते हैं। प्रीति के माता पिता आए हुए थे घर पे और इनकी दुकान का जो सामान आने लग रहा था, तो उसमें कुछ देखिए, हम जो स्टेचू वगैरह, जो मतलब पुतले जो होते हैं ना, ये जो लेके आते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, आपने देखे होंगे कि पुतले रखे होते हैं जिन पे अपनी ड्रेसेज ये पहना देते हैं। इस टाइप से पुतले इन्होंने मंगवाए थे, 5 पुतले मंगवाए थे। लेकिन जहां से इन्होंने पुतले ऑर्डर किए, वो स्टैचू ऑर्डर किए, उन्होंने इनको 6 पुतले भेज दिए। इन्होंने कॉल की कि भाई हमने तो 5 मंगवाए थे और 5 की ही हमने पेमेंट की, आपने 6 क्यों भेज दिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो आप रख लीजिए, एक पुतला आप हमारी तरफ से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको भी ये लगा कि जब फ्री में मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, रख लेते हैं, अपने शोरूम पे काम आ जाएगा। लेकिन ये पुतला जो है, जो 5 पुतले थे वो तो नॉर्मल थे, लेकिन इसका जो चेहरा है कुछ डरावना सा लग रहा था, कुछ अजीब सा इसका चेहरा था, जिसे देखकर बच्चों को भी डर लग रहा था। तो इन्होंने सोचा कि भाई इस पुतले को हम शोरूम पे अगर रखेंगे तो ये मतलब एक अपशगुन सा लगता है, मतलब डरावना सा लगता है। इसके चेहरे को इन्होंने एक पेपर से, एक अखबार से जो है बांध दिया कि इसका चेहरा किसी को दिखाई ही ना दे। और सारा सामान दुकान में शिफ्ट हो गया। इनके माता पिता जो थे प्रीति के, वो आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि मंदिर कहाँ पर बनाओगे तुम दुकान में, लेकिन मंदिर के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी इनकी दुकान में। तो प्रीति के माता पिता ने कहा सुनील बेटा ऐसा है कि
मंदिर होना जरूरी है, चाहे घर हो या दुकान हो, लेकिन घर में तो देखिए इनके हनुमान चालीसा भी होती थी, सब मतलब अच्छे धार्मिक लोग थे। लेकिन दुकान के मामले में, शोरूम के मामले में पता नहीं इनकी क्यों बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। ना तो ये पूजा करवा रहे थे, जो इनका मुहूर्त था उस पे, ना ये पूजा पाठ करवा रहे थे, और मंदिर तक के लिए इन्हें जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जब प्रीति के माता पिता ने कहते हैं कि चलो हमें अपना शोरूम तुम दिखा के लेके आओ, कल का मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी को इन्होंने ही फोन कर दिया था कि भाई पूजा रखवानी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति के माता पिता ने पंडित जी को फोन कर दिया था। ये जब रात में खाना वाना खा के टहलते हुए शोरूम तक गए, मैंने जैसे बताया कि नजदीक ही था शोरूम इनके, जहां ये रहते थे उसके नजदीक ही था। तो जब ये गए हैं, इन्होंने देखा उस पुतले का चेहरा जो इन्होंने अखबार से बांधा हुआ था वो खुला हुआ है। सुनील एकदम से प्रीति को कहता है कि ये कैसे खुला। प्रीति कहती हो सकता है शोरूम में कोई चूहे वगैरह हो, उन्होंने रस्सी वगैरह जो है काट दी हो। मतलब ये बात को आई गई कर देते, इस बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब प्रीति के माता पिता उस पुतले को देखते हैं तो वो वास्तव में कहते हैं कि हाँ, इसका चेहरा कुछ डरावना है, तुम लोग हमारी बात मानो, इसको यहाँ से हटा दो। तो ये लोग कहते हैं अरे मम्मी कोई दिक्कत नहीं, हम इसके चेहरे को फिर से बांध देंगे, लेकिन हटाने की जरूरत क्या है, यहाँ शोरूम पे काम आ जाएगा। सुनील ने दोबारा जब वापस उस पुतले को देखा तो उसके चेहरे पर एक दरार आई हुई थी। और देखिए, खंडित कोई भी मूर्ति हो, चाहे भगवान की हो या किसी भी चीज की हो, वो रखनी नहीं चाहिए, चाहे घर हो, चाहे शोरूम हो, चाहे कहीं भी हो। खंडित कोई भी मूर्ति हो या घड़ी हो जिसका कांच टूटा हो, या मतलब कोई भी टूटा हुआ शीशा, ये घर पे या शोरूम पे कहीं भी रखने नहीं चाहिए, इन चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसके चेहरे पर कुछ दरार सी आई हुई है, सही बात है, इसको हम हटा देते हैं, घर पे रख देते हैं इसको। प्रीति के माता पिता को कुछ अजीब सा लगा कि भाई जब ये किसी काम का ही नहीं है तो कहीं कचरे में क्यों नहीं फेंक देते, इसको घर पे क्यों रख रहे हैं ये लोग। खैर, प्रीति के माता पिता कहते हैं कि भाई हमें भी इतना प्रेशर इन पे नहीं देना चाहिए, अपनी मर्जी से भी इन्हें कुछ करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग उस पुतले को घर पे लेकर आ गए। बच्चे भी इंतजार कर रहे थे मम्मी पापा का। जो प्रीति के माता पिता थे वो वहीं से अपने घर चले गए थे, और सुनील और प्रीति अपने घर आ गए थे उस पुतले को साथ लेके। तो बच्चे कहते मम्मी क्या लेके आए हो, पापा क्या लेके आए हो हमारे लिए। जब वो उस पुतले के चेहरे को खोलने की कोशिश करते हैं तो मम्मी पापा ने, मतलब प्रीति और सुनील ने, वहीं पर उनको मना कर दिया। तो सुनील के माता पिता ने पूछा कि बेटा इसको यहाँ क्यों ले आए तुम। सुनील ने बताया इसके इस पे ना कोई दरार सी पड़ी हुई है। वापिस जब उसके चेहरे को खोला गया तो उस पे कोई दरार नहीं थी। प्रीति ने जैसे ही फोटो लिया उसका, उस फोटो में उसके चेहरे पर कोई दरार नहीं दिख रही थी। जो सुनील की माँ है वो कहती है कि सुनील तुमने इसको ध्यान से देखा, और अपने पति को भी, मतलब सुनील के पिता को भी कहती है कि आपने इसके पुतले के चेहरे को ठीक से देखा। तो कहते क्यों, क्या हुआ। तो सुनील की माँ कहती है कि बेटा इसकी शक्ल जो है ना तेरे चाचा से मिलती है, इस पुतले की शक्ल, और तेरे चाचा जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हें भी पता है और सबको पता है, वो बहुत बड़े तांत्रिक बन चुके थे, और इन्हीं विद्याओं की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। वो हमें छोड़कर चले गए थे, इन्हीं सब चीजों की वजह से वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा घुस गए थे, और इसी विद्या ने उनकी जान ली थी। तो सुनील के पिता कहते हैं हाँ, झलक तो उसकी आती है, और मुझे लगता है कि वो हमारे घर में वापस आने की कोशिश कर रहा है। इतनी ही देर में प्रीति जो है जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि ये मैं ही हूं। मतलब अब ये जो सुनील है, सुनील का चाचा बोल रहा है, प्रीति के माध्यम से सुनील का चाचा बोल रहा है। सुनील के मम्मी पापा को समझते देर नहीं लगती कि ये उसी की आवाज है। सुनील के पिता जो है कांप रहे हैं डर से, और कह रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, वो हमारे घर में आ चुका है। अब प्रीति जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ खाने का है क्या, मैं कब से भूखा हूं। सुनील जो है इसका हाथ पकड़ता है प्रीति का और कहता है तुम आराम से बोलो, इतने जोर जोर से क्यों बोल रही हो, हमें सब सुनाई दे रहा है। तो प्रीति कहती है कि मैं जोर से ही बोलता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि मुझे कम सुनाई देता है, तब से मैं जोर से बोलता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें भी कम सुनाई देता होगा। और ये जोर जोर से हंस रही है। अब सुनील भी जो है कांप रहा है, बुरी तरीके से डर से कांप रहा है, और एक डर से का माहौल इनके घर पे छा गया है। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, ये सब जो है तीनों के तीनों
प्रीति को वहीं छोड़कर बच्चों के कमरे में चले जाते हैं। बच्चे भी उड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको सुला देते हैं बच्चों को कि बेटा सो जाओ, कल की तुम्हारी छुट्टी है। बच्चे भी इस बात को मान लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बाहर से प्रीति बोल रही है दरवाजा खोलो, सुनील बेटा दरवाजा खोलो। कभी सुनील के पिता को बोल रही है दरवाजा खोल मेरे भाई। मतलब इन लोगों का बुरा हाल है। हनुमान चालीसा जो कि इनके घर में दोनों समय पाठ होता है, दुर्गा कवच का, हनुमान चालीसा का, फिर भी मतलब इनसे हनुमान चालीसा बोली नहीं जा रही है। और देखिए मतलब ये पॉसिबल होता नहीं, बहुत कम केसों में ऐसा होता है जिस घर में हनुमान चालीसा का या दुर्गा कवच का पाठ होता है वहां पर ये शक्ति आ जाए। लेकिन जब वो प्रेत खुद ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, प्रीति ने वहां पर सिर्फ इतना बोला श्री गुरु चरण सरोज रज। मतलब ये लोग हैरान हो गए, ये अब डर के मारे करे तो करे क्या। इतनी देर में अचानक से इनकी डोरबेल बजती है और धड़ाम से एकदम से आवाज होती है। जैसे ही सुनील ने दरवाजा खोलकर देखा तो प्रीति नीचे गिरी हुई है जमीन पर। बाहर दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं है। मतलब ये कुछ आश्चर्य ही था। प्रीति को ये लोग भूल चुके थे कि प्रीति के साथ अभी क्या हो रहा था, थोड़ी देर पहले ये क्या कर रही थी। इन्होंने प्रीति को उठाया और बेड पे लेटाया और तीनों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली, प्रीति नॉर्मल हुई और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सुनील ने सारी बातें बताई। प्रीति फिर से हंसने लग जाती है कि मैं गया ही कहाँ था, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं। लेकिन जो इनके दरवाजे पर वो जो डोरबेल इनकी बजी थी वो इनके लिए बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि उस दिन जो है इनके पड़ोस में कहीं पर माता रानी का जागरण था और वो वहीं से कोई आया था जिसने डोरबेल बजाई थी। लेकिन इनके जाने से पहले वो वहां से चला गया था। वहां से एक भगत जी इनके घर पर आते हैं और प्रीति का उन्होंने इलाज किया और उस पुतले को भी इनके घर से हटाया। लेकिन जाने से पहले पहले प्रीति जो है पड़ोस के 3 घरों को, प्रीति नहीं मतलब जो भी इसके चाचा जी थे, पड़ोस के 3 घरों को और उसने बर्बाद कर दिया था। मतलब उन पड़ोस के 3 घरों में जाकर वो बैठ चुका था और एक नहीं करीब सैकड़ों प्रेत वहां पर आ गए थे। मतलब एक तो सुनील का घर और उसके साथ साथ 2 राइट साइड के घर और एक लेफ्ट साइड का घर, मतलब उनको बर्बाद कर दिया था उस प्रेत ने। लेकिन जो पंडित जी आए उन्होंने इनके घर पे लगातार 5 दिन तक पाठ किया। उसके बाद प्रीति ठीक हो पाई और वो जो घर थे सुनील के घर के समेत जो बाकी 3 घर थे उन सब से वो प्रेत हट पाए। और उन भगत जी ने बताया कि करीब 100 से 150 प्रेत यहाँ पर थे, इस पुतले के माध्यम से आए थे और फिर उस पुतले को भी नष्ट किया गया। मतलब अग्नि समाधि दे दी गई उस पुतले को। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अब प्रीति बिल्कुल स्वस्थ है और इनका जो शोरूम है वो भी अच्छे से चल रहा है। और ये कहानी करीब 12-13 लोगों ने हमारे पास भेजी है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।